और आज फिक्र का फोकस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हैप्पी न्यू ईयर वाले खंजर पर है। पिछले ही वर्ष एलएसी विवाद पर भारत और चीन के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी। लंबी बातचीत के बाद लद्दाख में दोनों तरफ से सेनाएं हटनी शुरू हुई। जिनपिंग ने पिछले ही वर्ष पीएम मोदी से मिलकर भारत को फिर से धोखा न देने की सौगंध खाई, लेकिन नया साल शुरू होते ही चीन ने धोखेबाजी वाला नया रंग दिखाना शुरू कर दिया है। विस्तारवादी चीन ने भारत को हैप्पी न्यू ईयर वाला खंजर दिखाना शुरू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि चीन की यह हैप्पी न्यू ईयर वाली छुरी क्या है, जिससे खुद आर्मी चीफ तक सतर्क हो चुके हैं। उन्होंने भारत चीन सीमा पर हालात को आज ही संवेदनशील लेकिन स्थिर बताया और चीन की हर गतिविधि पर भारतीय सेना की नजर होने का भरोसा दिलाया। हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो एलएसी से जो आई खबर है उसको हमने 3 हिस्से में बांटा। पहला हिस्सा है एलएसी के बेहद करीब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का युद्धाभ्यास। दूसरा हिस्सा है भारतीय सीमा पर एयर सप्लाई में चीन लगातार मजबूती कर रहा है। और तीसरा हिस्सा है भारतीय सीमा पर चीन लगातार सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दे रहा है। हम बारी बारी से एलएसी पर चीन की तरफ से होने वाले इन तीनों डेवलपमेंट्स को फिक्र के लेंस से देखेंगे, लेकिन उससे पहले चीन की मंशा को कुछ गंभीर सवालों से जानने और परखने की कोशिश करते हैं। क्या चीन एलएसी पर कुछ बड़ा षड्यंत्र कर रहा है? क्या चीन एलएसी पर फिर से धोखा देने वाला है? और गलवान में मार खाने वाला चीन क्या अब भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको एलएसी पर चीन की तरफ होने वाली बड़ी हलचल से मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको एलएसी के पास चीन की लेटेस्ट वॉर ड्रिल के बारे में बताते हैं। पेट्रोलिंग के वादे के साथ जब एलएसी के पास भारत चीन की सेनाएं विवादित हिस्से से पीछे हट रही हैं, तब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कॉम्बैट ड्रिल शुरू कर दिया। चीन के शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंट की अगुवाई में यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार चीन के इस युद्धाभ्यास में तोपों, टैंकों से फायरिंग के अलावा चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के पास पावर्ड एक्सोस्केलेटन सूट का इस्तेमाल भी किया। इसके अलावा रोबोट डॉग और मानव रहित ड्रोन भी वॉर ड्रिल का हिस्सा थे। पहली नजर में आप कह सकते हैं कि इसमें क्या खास बात है। सेना ऐसे युद्धाभ्यास समय समय पर करती रहती है, लेकिन जानकार इस वॉर ड्रिल को बिल्कुल असामान्य, इर्रेगुलर बता रहे हैं। उनकी नजर में बिल्कुल रणनीतिक तरीके से किया गया युद्धाभ्यास है। इसकी एक बड़ी वजह है एक्सोस्केलेटन सूट। चीन ने सैनिकों के लिए सूट के बारे में पहली बार वर्ष 2021 में खुलासा किया था। इस सूट की खासियत यह है कि यह सूट सैनिकों को तेज दौड़ने, भारी हथियार ले जाने और युद्ध के मैदान में बाधाओं को पार करने में सक्षम बनाता है। साथ ही यह सूट उन्हें गोलियों और बमों के प्रभावों से भी बचाता है। यह एक मोटर के जरिए संचालित होता है, जो सैनिकों के जमीन पर झुकने के बाद हर बार प्रतिक्रिया बदल देता है, ताकि सैनिक कम प्रयास से तेजी से उठ सके। इसके अलावा इस सूट की मदद से चीनी सैनिक लद्दाख जैसे दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में अधिक मात्रा में गोला बारूद भी आसानी से ले जा सकेंगे। इसमें लगे वैकल्पिक हुक की मदद से एक व्यक्ति बिना अधिक प्रयास के 50 किलोग्राम वजन वाले हथियार के बक्से साथ ले जा सकता है और 2 लोग आसानी से 75 किलोग्राम से अधिक तक का वजन उठा सकेंगे। इस सूट को पहनने और उतारने में 40 सेकंड से भी कम समय लगता है। फिक्र के हमारे कई फैंस ने आयरन मैन फिल्म देखी होगी। उसमें मुख्य किरदार का सूट भी देखा होगा। वो उसे खतरों से बचाने वाला एक मजबूत कवच की तरह देता है। आयरन मैन की गति और शक्ति को कई गुना बढ़ा देता था। कहा जा रहा है कि पावर्ड एक्सोस्केलेटन सूट भी कुछ ऐसा ही कवच है। अमेरिका ने अपने सैनिकों के लिए ऐसा कवच पहली बार 1965 में विकसित किया था, जबकि भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ भी ऐसा ही एक्सोस्केलेटन सूट डेवलप कर रही है। एलएसी पर चीन की चालबाजी से जुड़ा दूसरा चैप्टर भी खोलते हैं। चीन हाई एल्टीट्यूड में तैनात अपने सैनिकों के लिए हथियार, रसद और ऑक्सीजन टैंकों की एयर सप्लाई को तेजी से बढ़ा रहा है। असल में चीन के सैनिक हिमालय की इतनी ऊंचाई वाले इलाकों को रहने के लिए अभ्यस्त नहीं है। हिमालय की ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। चीन के सैनिकों के बार बार बीमार पड़ने के कारण उन्हें एयरलिफ्ट करके नजदीकी सैन्य अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसे में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मुखपत्र पीएलए डेली ने जानकारी दी है कि चीन की सेना इन मुश्किलों से निपटने के लिए ही ऑक्सीजन टैंकों की एयर सप्लाई को तेजी से बढ़ा रही है। चीन की यह तैयारी
होटन काराकोरम पठार पर जिनजियांग क्षेत्र में कर रहा है। यहां से गलवान बहुत दूर नहीं है। गलवान में ही 15 जून 2020 को चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। चीन की इन चालाकियों पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने आज अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ कहा है। उनकी बातों को आप 3 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहली बात, पूर्वी लद्दाख के देपसांग और देमचौक में पारंपरिक क्षेत्रों में पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और यह अब नियमित रूप से हो रही है। दूसरी बात, एलएसी के पास स्थिति संवेदनशील है लेकिन स्थिर है। और तीसरी बात, एलएसी पर भारतीय सेना की तैनाती संतुलित और मजबूत है। भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। हमने नए वर्ष पर चीन के हैप्पी न्यू ईयर वाले खंजर को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञों से भी बात की। आइए देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। As you are aware, the situation is sensitive but stable. In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. On deployment along LAC is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. ये ड्रिल और जिस प्रकार से चीन लगातार भारत के साथ संबंध अच्छे बढ़ाने की कोशिश करता है, डिसएंगेजमेंट करने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये जो ड्रिल्स हैं और जो दबदबा चीन बार बार दिखाना चाहता है भारत को, जिस प्रकार से गाँव भी बनाए हैं, ये साफ दर्शाता है कि वो भारत को लगातार एक तरीके से दबाव में रखना चाहता है। एक्सरसाइज अगर कर रहा है तो वो भी सतर्क है, तो हमने भी सतर्क रहना है। तो चीन के साथ द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू बी अलर्ट, टू बी एब्सोल्युटली बी रेडी 24/7 365। उसको भी डर रहना चाहिए कि भारतीय जो है वो सोया नहीं है और वो कभी भी उसको मार सकता है। तो अगर उस डर से भी चीन अगर एक्सरसाइज भी करता है, हरकतें करता है, कोई बात नहीं। और अब फिक्र के लेंस से देखने वाली बात यह है कि चीन एक चालाक कूटनीतिक षड्यंत्रकारी पड़ोसी देशों के खिलाफ नए नए पैतरे आजमाता है। इस साल ताइवान को लेकर चीन की नीयत कब्जे वाली है, जिसका वो खुलकर ऐलान कर चुका है। तो दूसरी तरफ चीन भारत के खिलाफ चुपचाप इंच इंच बढ़ने वाले फॉर्मूले पर चलता है। ऐसे में भारत ने पिछले वर्ष भले ही सीमा विवाद पर चीन से नया समझौता किया हो और दोनों देशों के बीच नरमी के संकेत मिले हों, लेकिन भारत उसकी असली नीयत को जानता है। इसीलिए हर एक कदम फूंक फूंक कर बढ़ा रहा है और अपनी सैन्य तैयारी भी मजबूत कर रहा है। इसका एक उदाहरण आज ही देखने को मिला। स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 फील्ड ट्रायल्स के दौरान मिसाइल सिस्टम ने अधिकतम और न्यूनतम दूरी पर सभी लक्ष्यों को नष्ट किया, जिससे इसकी फायरिंग रेंज की शक्ति को परखा गया।